ऐसे ही डेली एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल त्रिपाठी ग्लोबल स्टडीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी ग्लोबल स्टडीज़ में। तो मित्रों, आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख जो 22 भाग हैं उन्हें आज चुटकियों में याद करेंगे। ट्रिक है एक हमारे पास, उस चुटकियों में उस ट्रिक के साथ 22 भागों को याद करेंगे। तो अगर आप अभी हमारे चैनल पर तुरंत या नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ऐसे ही डेली एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक अपना भारतीय संविधान के प्रमुख भाग देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। तो पहले हम जान लेते हैं कि दोस्तों भाग होता क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भाग क्या है लिखा हुआ दोस्तों, भाग क्या है? भारतीय संविधान के क्रमांक 22 भागों में विभाजित किया गया है। जो भारतीय संविधान है उसको क्रमांक 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 22 भागों में भारतीय संविधान के प्रमुख भागों को विभाजित किया गया है। अगर हम वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखें तो कुल 25 भाग हैं। अगर हम दोस्तों नौ का मतलब जैसे नौ का भी है, खा भी है, तो उनको का खा मिलाकर अगर देखें तो 25 भाग मिलते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले भारतीय संविधान को क्रमांक कितने भागों में है विभाजित किया गया है तो आपको 22 भाग बताना है। और अगर आपसे पूछता है कि गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग हैं तो 25 लगाना है। तो चलिए आज जो है हम अपने भारतीय संविधान के जो प्रमुख भाग हैं उन्हें देख लेते हैं और अपनी ट्रिक क्या है उसको देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं उनसे संबंधित विषय इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं उनसे संबंधित विषय इस प्रकार हैं। देखिए ट्रिक लिखा है मैंने, इसका जो नीचे ट्रिक है यहाँ लिखा है सनम रामू संघ। सनम जो है वो रामू के संघ और रानी के संघ, रानी संघ। देखिए सनम रामू संघ, रानी संघ, पंचनगर, सनम रामू संघ, रानी संघ, पंचनगर, शाह अनुज, पंचनगर के शाह भी, पंचनगर के शाह, अनुज सम भी, अनुज सम भी, और फिर भारत संघ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने बनाई है और बहुत ही मजेदार ट्रिक है ये। देखिए सनम रामू संघ, रानी संघ, पंचनगर, शाह, अनुज सम भी, भारत संघ। अनुज देखिए सनम के साथ रामू संघ और फिर रानी और संघ पंचनगर, शाह अनुज सम भी, भारत संघ। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ अनि, अनि भारत संघ, अनि, कुरापात, खुरापात करते हैं ना बच्चे, तो कुरा आपात, कुरा आपात, प्रसंग असंग। तो इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो आपका 22 भागों का निपटारा हो जाएगा। इसी ट्रिक में आपका 22 भाग छुपे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो 22 भाग। अब मैं अगले पेज पे दिखाता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। तो एक तरफ मैंने ट्रिक लिख रखी है, एक तरफ भाग और एक तरफ उस भाग से जो विषय हैं वो लिख रखे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिक है, उसके बाद भाग, उसके बाद विषय। तो पहला ट्रिक हमने बताया था आपको सनम, तो सा से हमारा हो गया भाग 1 आ गया। अभी आप कहेंगे कैसे आ गया, तो चलिए यहाँ पर देखिए सा से आ जाता है भाग 1 में। सा से संघ होता है ना, तो सा से संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है वो सा से आ गया दोस्तों। उसके बाद में हम देख लेते हैं ना, सनम बताया था, तो ना से भाग 2 आ गया हमारा नागरिकता, ना से भाग 2 नागरिकता। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं माँ से, माँ से क्या आता है भाग 3 है माँ में। आप इसको चाहे मूल अधिकार कहें चाहे मौलिक अधिकार, बात एक ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। तो माँ से भाग 3 है, या माँ से मूल अधिकार या मौलिक अधिकार याद रख सकते हैं। तो सनम 3 भाग ले गया हमारा। उसके बाद में अगला देखते हैं हम, अगला क्या है रामू, सनम रामू, तो भाग 4, रा से क्या बना हमारा भाग 4 बना। रा से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सनम रा से भाग 4, तो रा से राज्य,
राज के आगे रा है। तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ पर देख सकते हैं भाग 4 रा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सनम रा हमारा यहाँ हुआ। उसके बाद में मु सनम रामू, मैंने बताया था रामू संघ। तो मु से भाग 4 का आ गया अपना। 4 का में क्या है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, एक ही बात है। मूल कर्तव्य आप चाहे कहें चाहे मौलिक कर्तव्य कहें, एक ही बात है। तो भाग 4 का में माँ से रामू, मुँह से मूल कर्तव्य आया, मौलिक कर्तव्य। उसके बाद में सनम रामू हो गया हमारा। उसके बाद में संघ बचा है। संघ क्या, भाग 5 में है संघ। तो इसको तो आप वैसे याद कर रख सकते हैं, सनम रामू संघ, सनम रामू संघ। उसके बाद में हम देखते हैं अगला रानी, मैंने बताया था रानी आपको, सनम रामू संघ रानी, सनम रामू संघ रानी। तो रा से भाग 6 है हमारा। भाग 6 में क्या है, रा से राज्य, भाग 6 रा से राज्य। और फिर अगला नी, भाग 7 है, सनम रामू संघ रानी। तो नी से भाग 7 हमारा निर्सित। तो ये हो गया निर्सित। अब एक बार मैं फिर से आपको पूरा बता देता हूँ। सा से भाग 1 संघ और उसका राज क्षेत्र, ना से भाग 2 नागरिकता, माँ से भाग 3 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, रा से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4, मु से भाग 4 का मूल कर्तव्य, संघ भाग 5 संघ, रा भाग 6 राज्य, नी भाग 7 निर्सित। चलिए अब अगला पेज पे चलते हैं अपने। अब यहाँ भी मैं एक तरफ मैंने ट्रिक लिख रखे हैं और एक तरफ जो है भाग लिख रखे हैं, एक तरफ उनसे संबंधित विषय लिख रखे हैं। तो चलिए अब उसको देखते हैं। सा संघ भाग 8, सनम रामू संघ रानी संघ, रानी के बाद रानी के भी तो संघ आ रहा था वो। तो संघ भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, संघ भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद सनम रामू संघ रानी संघ। उसके बाद में पंचनगर, पंचनगर, पंचनगर का मतलब क्या था हमारा, पंच मतलब भाग 9 पंचायत, पंच भाग 9 पंचायत, पंच भाग 9 पंचायत। नगर से भाग 9 का, भाग 9 का नगर पालिका, भाग 9 का नगर पालिका। तो पंचनगर इसमें हो गया अपना। चलिए आगे देखते हैं। पंचनगर साह, साह में क्या है, नौखा, साह सह नौखा, सहकारी समितियां हैं हमारी दोस्तों, सहकारी समितियां। उसके बाद में अनुज, मैंने अनुज लिख रखा था, संघ पंचनगर साह अनुज, अनुज हमारे भाग 10 में है। इसमें है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। तो आ से आप आ से अनुसूचित याद सकते हैं, और अनु से मतलब अनुसूचित याद रख सकते हैं, और जा से जनजाति। तो अनुज तो हो गया ना अनुज। तो अनुज अनुज सह अनुज अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। उसके बाद में संबी, संबी भारत संघ देखते हैं। संबी का मतलब क्या होता है, संघ मतलब हुआ भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। कौन से भाग में है, 11 में है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में है। उसके बाद में बी, सम बी भाग 12 में वित्त, बी से आप वित्त याद रख सकते हैं। उसके बाद में संपत्ति, संविदाएं और वाद, वी से वाद भी याद रख सकते हैं। तो वी से वित्त हो गया हमारा, संपत्ति संविदाएं और वाद। तो भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है भारत, संबी भारत, भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। देखिए कैसा है, भारत, यहाँ भारत आ गया, यहाँ भारत में लिख रखा है। तो भारत के राज्यों के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, ये कौन से भाग में है, भाग 13 में है। चलिए उसके बाद में संबी भारत के भी संघ है। तो भारत संघ, संबी भारत संघ, संघ भाग 14 में है। क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, कौन से भाग में है, भाग 14 में है, भाग 14 में। उसके बाद में अनि बोला था मैंने, अनि,
संविभारत संघ अनि आ से भाग 14 में अधिकरण है और नी से भाग 15 में निर्वाचन। आ से क्या है दोस्तों? आ से है अधिकरण और नी से निर्वाचन। ये 14 का में है, 14 का में, 14 का भाग 14 का में क्या है? अधिकरण और भाग 15 में निर्वाचन। चलिए अब अगला देखते हैं। कुरा, मैंने बोला था कुरा, कुरा पात, पात जो है वो आगे देखेंगे। तो कु माने भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये कौन से भाग में है? भाग 16 में है दोस्तों, भाग 16 में है। और रा से हमारा हो गया भाग 17 में राजभाषा। क्या हो गया दोस्तों? राजभाषा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। संघ भाग 8 संग्रह क्षेत्र, पंच भाग 9 पंचायत, नगर नगर पालिका भाग 9 का, सह नौखा सहकारी समितियाँ, अनुज भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, संघ भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, बी भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, भारत भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, संघ भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, आ भाग 14 का अधिकरण, नी निर्वाचन और कु माने कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और रा से राजभाषा। चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं अपने। तो यहाँ हम अपने अगले पेज पे आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर है आपात, मैंने बोला ना कुरापात, तो आपात से क्या बना? आपात भाग 18 में है, आपात उपबंध, आपातकालीन सेवाएं या आपात उपबंध किसमें है? भाग 18 में है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रा, आप भाग 19 को प्रा से याद रखेंगे। प्रा से प्रकीर्ण, प्रकीर्ण होता है पा से, और ये भाग 19 में है। फिर संघ, प्रसंग, मैंने बोला था ना प्रसंग, तो भाग 19 में प्रकीर्ण, संघ मतलब भाग 20 संविधान का संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का संशोधन कौन से भाग में है? ये भाग 20 में है। तो भाग 20 में संविधान का संशोधन, भाग 19 में प्रकीर्ण, भाग 18 में आपात उपबंध। उसके बाद में अब आगे देखते हैं। आगे है आ, भाग 21 में आ याद रखेंगे इसको। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध इसमें किसमें है? भाग 21 में है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध ये भाग 21 में है। उसके बाद में अगला देखते हैं हम भाग 22 को हम संघ के नाम से याद रखेंगे। तो संघ से संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये कौन से भाग में है? ये भाग 22 में है। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। आपात उपबंध भाग 18, प्रकीर्ण भाग 19, भाग 20 संविधान का संशोधन, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध भाग 21, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन भाग 22 में। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक था हमारा वो आज यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। और अगर अभी आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।